प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की मेरा सलाम। सारे बहन भाइयों को, प्रभु के दास और दासियों को और प्रभु के सेवकों को, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि साथियों आपको पता है कि हमारे देश के अंदर किस प्रकार परिस्थितियां दिन से दिन दौड़ रही हैं और कोरोना महामारी की सेकंड लहर जो अभी चल रही है आपको पता है। परंतु साथियों मैं बताना चाहता हूं कि विशेष हमारे देश को प्रार्थना में याद रखें ताकि परमेश्वर हमारे देश पर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और हमारे देश को उस तमाम महामारी से परमेश्वर तमाम मानव जाति के लोगों को परमेश्वर बचाए। आप विशेष उसको प्रार्थना में याद रखें। आइए आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और पवित्र आत्मा ने मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए आपके बीच में मुझे अगुवाई किया। मैं इस बात के लिए मैं प्रभु को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और आइए आज पवित्र वचन की तरफ हम आज के पवित्र वचन की मनन की तरफ हम आज परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और भजन संहिता उसका 18 अध्याय आज हम उसको देखेंगे कि परमेश्वर का दास किस प्रकार भजन संहिता 18 अध्याय से आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर। तो हम साथियों जब हम परमेश्वर के वचन को जब पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं 18 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता आया हूँ। साथियों यहाँ पर परमेश्वर का दास कह रहा है, मेरे परमेश्वर मैं तुझसे सदा प्रेम करते आया हूँ। और परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा संकट में मिलने वाला, सहज से मिलने वाला परमेश्वर है और संकट मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और दूसरे आयत में इस प्रकार परमेश्वर दास कहते हैं, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है और मुझे छुड़ाने वाला। साथियों यहाँ पर 3 बात कह रहा है दूसरे रेफरेंस के अंदर कि यहोवा मेरी चट्टान है। पहली बात, परमेश्वर आपकी मेरी तमाम समस्याओं, पीड़ाओं में, दुख में, महामारी में, चुनौतियों में, अकाल में और तमाम महामारी में परमेश्वर आपकी चट्टान बन सकता है। बाइबल लिखा है वह मेरी चट्टान है और परमेश्वर, पहली बात। दूसरी बात गढ़ है। तीसरी बात, वो आपको छुड़ाने वाला है। यदि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और जो परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी तमाम परिस्थिति से, परमेश्वर आपको तमाम महामारी से आपको छुड़ा सकता है और आपको बचा सकता है। साथियों इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं यहोवा मेरी चट्टान है और वह मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। फिर कहता है परमेश्वर दास, हे मेरे ईश्वर, मेरी चट्टान है जिससे मैं शरणस्थान हूँ, वही मेरी ढाल, वही मेरी मुक्ति का सींग और वही मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। साथियों मैं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, आपकी ढाल, आपकी चट्टान, आपका गढ़ परमेश्वर है और आप परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर को अपने समय दें, परमेश्वर के साथ लगे रहें और परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर आपकी तमाम समस्याओं में आपके लिए चट्टान, गढ़ और शरण स्थान बनकर रहेगा और वह आपकी मदद करेगा। साथियों हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर 3 आयत में बातचीत कर रहा है 18 के 3 में, मैं यहोवा की स्तुति के, वह यहोवा स्तुति के योग्य है और मैं पुकारूंगा, इस प्रकार अपने शत्रु से बचाए जाऊंगा। वह परमेश्वर महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है और मैं पुकारूंगा और मैं शत्रु से बचाए जाऊंगा। साथियों जब आप और मैं, हम चारों तरफ शत्रु से घिर जाते हैं तो आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है और आपको तमाम शत्रु के हाथ से निकाल लेगा और आपको बचाएगा और आपकी रक्षा करेगा और आपकी मदद करेगा। आपको तमाम विपत्तियों से भी परमेश्वर आपको बचाएंगे, तमाम महासंकट से प्रभु आपको बचाएंगे। जो इस समय आज जो दुनिया के अंदर जो चल रहा है परमेश्वर आपको बचा लेंगे। उसके 4 में लिखा है, मृत्यु की रस्सियों से तो मैं चारों ओर से गिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ से मुझे भयभीत कर दिया गया, अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया गया। साथियों आज मैं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, आज जो इस महामारी कोरोना महामारी है, आज तमाम देश, तमाम मानव जाति, तमाम कुल, तमाम गांव, तमाम शहर जो है महामारी की मृत्यु की रस्सियों से बंधे पड़े हैं और वो उस रस्सी से ऐसे बंधे पड़े हैं कि वो अपने आप को खोल नहीं सकते। इस बंधन के, महामारी के बंधन से वो निकल नहीं सकते और उस महामारी से जीत नहीं सकते और उस महामारी के सामना कर नहीं सकते। परंतु परमेश्वर का
दास कहता है, मुझे मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर से गिर गया हूँ। आज हमारा देश कोरोना महामारी से चारों तरफ से गिर गया है और बुरी बुरी बीमारी से गिर चुका है, बुरे बुरे दिनों से गिर चुका है, बुरी बुरी महामारी से गिर चुका है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर मृत्यु की रस्सियों को जो कोरोना ने आपके ऊपर बांधा है, आपके परिवार के ऊपर बांधा है, आपके फैमिलियों में बांधा है, आपके ऊपर बांधा है, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि परमेश्वर आपके ऊपर कोरोना की मृत्यु की रस्सियों को प्रभु उतार फेंकेंगे। आप चाहे बंधनों से बंधे हुए, प्रभु उस बंधन को उतार फेंकेंगे। आप चाहे बीमारी के बंधन से भरे हुए, प्रभु उसको उतार फेंकेंगे। आप चाहे नाना प्रकार की बीमारी से बंधे पड़े, प्रभु उसको उतार फेंकेंगे। आप चाहे जादू टोना से बंधे पड़े, प्रभु उसको उतार फेंकेंगे। चाहे बिना और चाहे संकट से है, चाहे महामारी से, चाहे चुनौतियां से, चाहे अकाल से, चाहे डिप्रेशन से, तमाम बीमारी से है, आपके ऊपर जो मृत्यु ने रस्सियों से आपको बांध के रखा है, बीमारियों की रस्सियों ने आपको बांध के रखा है, कर्ज की रस्सियों ने आपको बांध के रखा है, मैं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं साथियों की परमेश्वर आपको, मुझको इस महामारी से या मृत्यु की रस्सियों से जो आप गिर गए हैं, परमेश्वर के वचन के अधर्म की बाढ़ ने जो मुझको भयभीत कर दिया है, आज ऐसी मृत्यु की बाढ़ आई है साथियों कि आप विश्वास नहीं करेंगे। कब्रिस्तानों में लाशों को एक जलाने के लिए टाइम लोगों के पास जगह नहीं मिल रही है और लोग समस्या परेशान होकर कब्र मृत्यु लाश डेड बॉडी को आज क्या करते हैं, नदियों में फेंका जा रहा है और नदियों में बहा दिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, चुपके से फेंक दिया जा रहा है। आज मृत्यु की डेड बॉडी कितनी बड़ी दुर्दशा हो चुकी है कि उन्हें ना तो जगह मिल रही है, ना जलाने के लिए समय मिल रहा है, ना उन्हें ले जाने के लिए समय मिल रहा है लोगों को, ना उसे उनके अपने लोगों को देखने के लिए समय मिल रहा है। मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा, आज लोग इतने थक चुके हैं मृत्यु के द्वारा कि लोग उसको मृत्यु को, जो लोग मर चुके उनको पसंद ना करने के कारण कुछ लोग ऐसे फेंक दिया जा रहा है, कुछ लोगों को पानी में डाल दिया जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसे ही नदियों में फेंका जा रहा है। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस मृत्यु की रस्सियों से आप बचना चाहते हैं, इस मृत्यु के बंधन से निकलना चाहते हैं, इस कोरोना के बंधन से निकलना चाहते हैं, महामारी के बंधन से निकलना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर पर भरोसा करें और उसे अपने जीवन में पुकारें और आप उससे प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेगा और मृत्यु की रस्सी से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। हालेलुया। उसके 5 आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 का 5 भजन संहिता। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। पाताल की जो रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मेरे चारों ओर आए थे। साथियों आज पाताल जैसी रस्सियां, मृत्यु की रस्सी से आज हमारा देश बांधा गया है और बंधा हुआ है। साथियों इस बात को ध्यान रखना। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमारा देश इस समय मृत्यु से इतनी अच्छी तरह से बंध गया है, लोगों के आज आंसू को कोई पहुंचने वाला नहीं है, उनके हाहाकार में कोई साथ देने वाला नहीं है, उनकी आज लोगों को खुशी और आनंद खत्म हो गया है। आज घरों में मातम छाया गया है और घरों में लोग रो रहे हैं, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख पा रहे हैं। अपने मरीज का, जो मरीज था वो मर जाने के बाद डेड बॉडी को घर पे ले जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। और इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी, जिसने पालन पोषण किया वो आज दुनिया को छोड़कर चले गया। साथियों पैसा लगाने के बावजूद भी इंसान बच नहीं रहा है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर आपको पाताल की जो रस्सियों से जो आप चारों ओर थी वह परमेश्वर आपको निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन उसके 6 आयत में क्या लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा है और मैंने अपने परमेश्वर की दुआई दी और उसने मेरे अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनकर मेरी ओर उसके मेरी दुआई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी है। प्रभु का वचन कहते हैं कि संकट में मैंने अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और संकट में मैंने अपने यहोवा परमेश्वर को ये पुकारा, प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझ पर दया कर और प्रभु मुझे इस मृत्यु की रस्सी से बचा ले प्रभु, और इस मृत्यु की आग से मुझे निकाल ले परमेश्वर, और मृत्यु से मुझे परमेश्वर बचा ले। तो परमेश्वर के दास कहते हैं कि मैंने अपने संकट में परमेश्वर को पुकारा तो उसने परमेश्वर की जो परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुआई जो परमेश्वर की दुआई दी गई उसके मंदिर में परमेश्वर के कानों तक पहुंची और
परमेश्वर के कानों तक पहुंचने के बावजूद भी बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन पर रहम किया। 7 आयत क्या बातचीत करते हैं, तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींवें कपने लगी और हिल गई, क्योंकि वे अति क्रोधित हुआ था। साथियों, आज आपको पता है इस महामारी ने, कोरोना महामारी ने इस पृथ्वी को हिला दिया है, बड़े बड़े देशों को हिला दिया, बड़े बड़े राजाओं को हिला दिया, बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को हिला दिया, बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया गया है। और जो मानव जाति इस पृथ्वी पर जो रहे वो लोग हिल गए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे सब लोग डर गए हैं और कपने लग गए हैं। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि वह पृथ्वी हिल गई और वह कांप उठी। आज मानव जाति के, पृथ्वी के साथ मानव जाति भी क्या कर रहा है, वो हिल गया है, कपने लगा है, डरने लगा इस महामारी को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर पर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु के वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को, आपके ऊपर अपने सामर्थ्य को ढेलेगा और आप उस मृत्यु से जीत पाएंगे और आप अपने आप की जय हो पाएगी और परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। साथियों, जब हम उसके बाद में परमेश्वर वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर हमको मालूम 9 आयत में 18 का 9 में लिखा है, वह स्वर्ग से नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव के तले घोर अंधकार हो गया। साथियों, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए नीचे उतर आएगा और आपके दर्द और आपकी समस्या, आपकी पीड़ाओं को परमेश्वर समझेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, उसके 11 में इस प्रकार लिखा है, वचन संहिता 18 के 11 में, उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों का अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया है। साथियों, उसने अपने अंधेरे को छिपने का स्थान बनाया है। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दुष्ट से अपने छिपने का, चाहे इस महामारी में इस समय दुष्ट भी अपनी समस्याओं को लेकर चुप पड़ा हुआ है, जादू टोना वाले अपनी समस्याओं को लेकर चुप पड़े हुए हैं, तमाम पंडित पुजारी इस समय कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा है, इस समय कोई भी तंत्र वाला व्यक्ति, कोई तंत्र जादू तंत्र करने वाला बातचीत नहीं कर रहा है। परंतु मैं आज कहना चाहता हूं, जो अपने आप को गुरु बनाया करते थे आज वो भी चुप पड़े हुए हैं। परंतु आज मसीह लोग ही, आप चाहे यूट्यूब पे देखिए, चाहे फेसबुक पे देखिए, वो आज भी प्रार्थना लगातार चल रही है, ऑनलाइन प्रार्थना किया जा रहा है, वो चुप नहीं है। दुआ प्रार्थना हमारे देश के लिए लगातार कर रहे हैं, हमारे देश के लिए शांति के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और कि हमारे देश के अंदर शांति बने रहे और लोग इस कोरोना महामारी से बच जाए। साथियों, इसलिए बाइबल बताती है और इसके परमेश्वर के वचन में जब हम आगे देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है 15 आयत में, तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींवें प्रकट हुई, यह तो यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस के जोक में हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें तमाम समस्याओं से, पीड़ाओं से छुड़ाता ले लिया। उसके 18 के 16 में लिखा है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया है। साथियों, यदि आज जब आप 16 आयत को पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, मैं कहना चाहता हूँ भजन संहिता 18 के 16 में कि उसने मेरे बलवंत हाथ को, हालेलुया, मुझसे थाम लिया, मेरे बलवंत हाथ को थाम लिया है और गहरे जल में से मुझे खींच लिया है। आज गहरा जल किस बात को दर्शा रहा है? इस संसार के अंदर मृत्यु को दर्शा रहा है, इस महामारी को दर्शा रहा है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ ले, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी पूरी तौर से रक्षा करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी पूरी तौर से परमेश्वर हमारे जरूरत के समय हमारे साथ खड़ा रहे, तो आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना करना होगा, दुआ करना होगा और उसके सामने अपने गुनाह पापों को तौबा करना होगा, मानना पड़ेगा। तो परमेश्वर आप पर रहम करेगा, आपके पाप क्षमा करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे जब आपके ऊपर पाप क्षमा करेंगे तो वह अपने हाथ से तुम्हारे हाथ को थाम लेगा और परमेश्वर आपको इस महामारी में ना छोड़ेगा और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी कोई रक्षा करे, आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करता रहे। याद मैं आज आपको बता रहा था, मानव जाति का विश्वास तमाम हॉस्पिटल, दवाइयाँ, डॉक्टर, सरकारों से खत्म हो चुका है, परंतु आज मैं आज संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ, आपकी मदद करने के लिए, आपकी चिंता करने के लिए, आपको गले लगाने के लिए, आपको एक
व्यक्ति है जो बुला रहा है और उसका नाम है यीशु मसीह। यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं तो मृत्यु के सागर में, पाप के संसार के सागर में प्रभु आपके हाथ को पकड़ेंगे और मृत्यु के जाल और मृत्यु के समुद्र में से प्रभु आपको निकालेंगे और प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं साथियों, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है जब उसके 18 में पढ़ते हैं, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े परंतु यहोवा मेरी आश्रय है। साथियों, बाइबल बताती है जब विपत्ति अचानक आज मानव जाति के ऊपर पड़ी हुई है और मानव जाति इस विपत्तियों को सामना कर रही है और मानव जाति इस विपत्तियों में पड़ी हुई है, मैं आज कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के दिन से, यदि आपको विपत्तियों से बचना है, अभी भी मौका है, मन फिरा लें और परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से दुआ करें। अभी भी मौका है, घुटनों पर आकर अपने गुनाह पापों को माने साथियों, और परमेश्वर आपको तमाम विपत्तियों से क्या करेगा, बचा लेगा। परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये आपको मुझे इस प्रकार परमेश्वर बताते। इसकी 24 आयत में, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस अशुद्धता से अनुसार जिसे वह देखता है। परमेश्वर आप पर रहम करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर कृपा करेगा, परमेश्वर आप पर अपने सामर्थ्य हाथ बढ़े। 25 में लिखा, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। साथियों, यदि आप और मैं हम नम्र दीन होकर परमेश्वर को पुकारें, नम्र दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर संदेश के द्वारा, कि अभी भी समय है साथियों कि हम अपने गुनाहों तौबा करें और अपने पापों को मानें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और देखिए परमेश्वर आप पर अभी भी क्या करेगा, आपकी मदद और सहायता करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अभी भी समय साथियों कि हमें अपने अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, व्यभिचार छोड़कर और तमाम पाप को छोड़कर परमेश्वर को जाने, सत्य को जाने, तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। उसके 27 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू दीन लोगों को बचाता है परंतु घमंडी भरी आंखों को नीचा करता है। साथियों, आपको पता है इस महामारी के अंदर जो अपने आप को अहंकार से बात करते थे, घमंड से बात करते थे, घमंड बड़ी चढ़ी आंखों से बातचीत करते थे, लोगों को गिदानते नहीं थे, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, आज लोगों का अहंकार, घमंड सब चूर चूर हो गया और वो अपने दिनों की गिनती कर रहे हैं, वो अपने दिनों को गिन रहे हैं, अपने परिवार के दिनों को गिन रहे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है साथियों, इस दीनता सिर्फ बेचारे गरीब लोगों के अंदर ही दिखने के लिए मिलता, पाके पैसे वालों के अंदर ये दीनता नहीं दिखाई देती है और नहीं उनके अंदर नम्रता दिखाई देती है, नहीं उनके अंदर प्रेम दिखाई देता है। परंतु मैं कहना कहता हूँ जो आज पैसे वालों में आज इतने घमंडी हो गए कि वे छोटे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर घमंडी लोगों को और अहंकार लोगों को और धनी लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता इस मानव जाति के बीच में। परमेश्वर नहीं चाहता है उन पर दया करना, परमेश्वर नहीं चाहता उन पर रहम करना, परमेश्वर उनको बख्शेगा नहीं, परमेश्वर उन पर रहम नहीं करेगा साथियों। और इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ साथियों, हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर अपने दीन लोगों पर दया करता है, अपने गरीब लोगों पर दया करता है, अनाथ लोगों पर दया करता है, कंगालों पर दया करता है, विधवाओं पर दया करता है, और जिनका कोई सहारा नहीं है परमेश्वर उन पर दया करता है। और आज प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए दया करता है, परमेश्वर अब बताना चाहता है कि वह अपने दीन लोगों पर दया करना चाहता है, वह अपने हालेलुया गरीब लोगों पर दया करना चाहता है, वह अपने लोगों को हालेलुया ओ हालेलुया अपने जो परमेश्वर को डरते हैं, वह मानते हैं, उन पर दया करना चाहता है और परमेश्वर के नजदीक आना चाहते हैं, उन पर दया करते हैं और परमेश्वर को पुकारते, इस पर दया परमेश्वर करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उस पर वो दया करता है, उसको जो ढूंढते उस पर दया करता है, परमेश्वर के वचन को जो मानते वो दया करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करते वो दया करता है। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है वह दीनों पर दया करता है और घमंड की बड़ी हुई आंखों को नीचा करता है। आज मानव जाति के अंदर घमंड बड़ी आंखें नीचे हो गई हैं साथियों, आज पैसे वाले नीचे हो गए, उनकी नजर नीचे हो गई है, घमंड अहंकार खत्म हो चुका है, अब वो अपने जीवन को लेकर डर रहे हैं। मैं आज कहना चाहता हूं 28 में प्रकार कहता है जब हालेलुया हाँ तू ही मेरा दीपक को जलाता है, हालेलुया आप पवित्र आत्मा से हालेलुया आपके मेरे मन के अंदर जब परमेश्वर का वचन आता है, आपके मेरे आत्मा के अंदर जब हालेलुया आपकी मेरी
मेरी आत्मा जब शोकित हो जाती है, आपकी मेरी आत्मा कमजोर हो जाती है, आपकी मेरी आत्मा जो हालेलुया विश्वास में खत्म कमजोर हो जाती है, प्रार्थना में कमजोर हो जाती है, हालेलुया आपकी मेरी आत्मा में अंधेरा आता है, आपकी मेरी आत्मा कमजोर होने के कारण प्रभु का वचन कहता है तू ही मेरा दीपक है। साथियों, परमेश्वर का वचन दीपक है। पवित्र आत्मा आपके अंदर उजाला लेकर आती है, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए करने के लिए जगाती है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करती है, पवित्र आत्मा वचन पढ़ने के लिए सामर्थ्य शक्ति बल देती है, प्रार्थना करने के लिए सामर्थ्य शक्ति बल देती है, पवित्र आत्मा अगुवाई करती है, पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर से रिश्ता बनाने के लिए मदद करती है, पवित्र आत्मा आपको सच्चाई को जानने के लिए मदद करती है, पवित्र आत्मा आपको वचन बोलने के लिए सामर्थ्य देता है। और परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब आता है तो आपके अंदर तमाम अंधकार दूर होता है और तमाम अंधकार आपके दिलों से खत्म होते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहते हैं आज मानव जाति के दिलों में, मानव जातियों में आज हालेलुया अंधेरा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के वचन को ग्रहण करें, परमेश्वर के वचन को हालेलुया समर्पण कर दें अपने जीवन को परमेश्वर वचन के लिए, तो वे आपके अंदर आएगा और आपके अंदर आकर तमाम अपने दीपक को हालेलुया अपने वचन को भेजेगा। जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं, अंधकार में जो मर रहे हैं, अंधकार में जो चल रहे हैं, अंधकार में जो हालेलुया व्यक्ति अपने जीवन को कर रहे हैं, मैं आज कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा कि आपके अंदर जब परमेश्वर का वचन आएगा वह आपके अंदर दीपक जलेगा, उजाला होगा, अंधकार दूर होगा आपके जीवन से, आपके परिवार के लोगों जीवन से, आपके फैमिली से अंधकार दूर हो जाएगा। और जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन आनंद और खुशी और प्रेम वो दोबारा आपके अंदर काम करना चालू हो जाएगा। हालेलुया, वो निराश दूर हो जाएगा। हालेलुया, वो आपके आंसू वाले रोना बंद हो जाएगा। हालेलुया, आपके दुखों पर मल्लम पट्टी परमेश्वर लगाएगा, आपके आंसू को परमेश्वर पहुंचेगा, आप पर परमेश्वर रहम करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा। हालेलुया, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि वह मेरा दीपक है। हालेलुया, वह दीपक को जलाता है और वह मेरा परमेश्वर यहोवा जो मेरे अंधियारों को उजाला करता है। हालेलुया, साथियों आज मानव जाति के अंदर मैं बताना चाहता हूं ये 2 साल से मानव जाति के अंदर अंधेरा काम कर रहा है, ओ महामारी काम कर रहा है। हालेलुया, अंधकार काम कर रहा है। हालेलुया, आज लोगों के अंदर हालेलुया उनकी आत्मा मुरझा गई है, उनका शरीर मुरझा गया है, उनका दिमाग मानव जाति का काम नहीं कर रहा है। परंतु मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन को आप आने दे, अपने जीवनों के अंदर आने दे, उस पर भरोसा करें, उसको अपना जीवन दे दें, उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, जो आपका शरीर कमजोर हो चुका है, आपकी अंदरूनी आत्मा जो है हालेलुया ओ हाले जो अंधकार में है, हालेलुया मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के संदेश के द्वारा जब आपके अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजेंगे, आपके अंदर अपने वचन को भेजेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा को भेजेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया, और बाइबल बताती है हालेलुया उसका वचन दीपक है। हालेलुया, वह आपके अंदर उजाला देगा, वह आपके अंदर रोशनी देगा। हालेलुया, साथियों मैं बताना चाहता हूं आपके अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ पर लिखा है हालेलुया वह मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला करता है। कितने साल से आपके परिवार में आज अंधेरा है, कितने सालों से आपके जीवन में अंधेरा है, आपके बच्चों के जीवन में अंधेरा है, आपके परिवार में दिमाग परिवार के अंदर अंधेरा है, आपके परिवार में सुख शांति नहीं, आपके परिवार में खुशियाँ नहीं, आपके परिवार में रोना पीटना है, वही महामारी है, हाहाकार है। हालेलुया, सारे काम नहीं बन रहे, सारे रास्ते बंद हैं और आप अपने टेंशन में डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। इस मानव जाति के अंदर क्या हो रहा है, ये दुनिया के अंदर क्या होगा, हमारा क्या होगा, कौन हमें इस महामारी से बचाएगा। मैं कहना चाहता हूं यदि आज इस संदेश को जो भी मुझे लाइव पर देख रहे हैं और जो मुझे लाइव पर सुन रहे हैं, आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं अभी भी समय है, मौका है, अपने घुटनों पर आ जाएं और तौबा करें, पापों को माने और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे पापों को क्षमा कर, मैं अपना जीवन यीशु तुझे देता हूं। और यदि आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आप पर दया करेगा, रहम करेगा और अपने सामर्थ्य वचन को आपके अंदर भेजकर अंधकार को दूर करेगा और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करेगी और हमेशा के लिए अंधकार दूर होगा, परमेश्वर उजाला करेगा। साथियों परमेश्वर आपके जीवन में उजाला करेगा। हालेलुया, इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। बाइबल बताती है उसका वचन दीपक है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि आपके जीवन में जब वो ज्योति आएगी अंधकार दूर होगा। साथियों अंधकार हमेशा के लिए खत्म होगा। इसलिए प्रभु के वचन लिखा 29 में लिखा है क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। हालेलुया, प्रभु आपकी हमेशा सहायता करने के तैयार होंगे। आप इस कोरोना महामारी पर जय पाएंगे, इस कोरोना महामारी को आप हरा देंगे, कोरोना महामारी आपसे हार जाएगी। हालेलुया,
मैं कहना चाहता हूँ संदेश को जो लाइव पर सुन रहे मेरे द्वारा हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा बहुत लोगों की ज़िंदगी में अंधकार है, बहुत लोग अपने सिर को पकड़ के बैठे रहते हैं, उनके घर में अशांति है, उनके घर में लड़ाई झगड़े बुराइयां हैं, उनके घर में अंधकार है, जादू टोना से लोग खेलते हैं हालेलुया, भूत प्रेत से लोग खेल रहे हैं, तमाम बीमारी से ग्रसित हैं हालेलुया, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हालेलुया, शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, छाती में दर्द है हालेलुया, हाथ पैर चलने से दुखते हैं, दर्द होता है, और किसी को वायु की बीमारी हालेलुया, जो उनके घुटनों में बीमारी लिया, किसी को थायराइड की बीमारी ले, किसी को टीबी की बीमारी हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा मुझे आज बता रही है हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ संदेश के द्वारा यदि आप प्रभु ईश्वर पर विश्वास करें, इस तमाम बीमारी से आप आजाद होंगे। रिबालाबालाबा शबालाबा, ओ हालेलुया, तमाम परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उजाला लेके आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर विश्वास करें, इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हालेलुया 29 में लिखा, क्योंकि तू मेरी सहायता करने के लिए, प्रभु मदद करने के लिए तैयार रहता हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं साथी, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हालेलुया 31 में, क्योंकि यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है हालेलुया। साथियों मैं कहना चाहता हूँ इस मानव जाति के अंदर, जो मानव जाति अपने आप ईश्वरों को लेकर बातचीत करते थे, अपने ईश्वरों की बड़ी बढ़ाई चढ़ाई करके बातचीत करते थे, बढ़ चढ़कर न्यूज में टीवी पर जो बोला जाता था, ओपन में हालेलुया दिखाया जाता था, आज कोई भी ईश्वरों का हालेलुया और हालेलुया, आज कोई भी ईश्वरों का हालेलुया जय जयकार नहीं हो रहा है। आज सारे ईश्वरों के लॉक लगे हुए, ताले बंद है हालेलुया। आज कोई ईश्वरों की महिमा नहीं हो रही है, आज सारे ईश्वर बंद हैं, आज सारे ईश्वर चुप पड़े हुए हैं, अब कोई नहीं बोल रहा है, अब कोई मदद नहीं कर रहा हालेलुया। कई समय पर जब कोरोना महामारी नहीं थी, तमाम ईश्वर बोलते थे हालेलुया, तमाम जादू टोना वाले कहते थे इसको गंगा जी नवालाओ, गंगा जी की कह रहा है, तमाम लोग बोलते थे इसको हालेलुया इसके लिए दूध चढ़ाओ, तमाम कहते थे इसके लिए प्रसाद बांट दो, तमाम कहते थे हालेलुया इसको जाकर इससे चद्दर चढ़ा दो हालेलुया, और तमाम कहते थे तुम्हारा देवता में चल रहा है, वहां पर ये काम कर दो वो काम कर दो। परंतु इस समय जो कोरोना महामारी के समय पर कोई भी देवता काम नहीं कर रहा है, और कहीं नहीं तो कोई पंडित पुजारी बाबा जी इस समय बता रहा है कि तुम्हारे देवता में चल रहे हैं। साथियों मैं आज कहना चाहता हूँ, मसीहत के बारे में भी कहना चाहता हूँ, मसीह के लोग हर समय धन्यवाद करते हैं, मसीह के लोग प्रार्थना करते थे, आज भी वो प्रार्थना चालू है, आज भी घरों पर लगातार प्रार्थना हो रही है, वचन पढ़ा जा रहा है, देश के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, इंडिया के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, हमारे इंडिया के लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए, अमीर गरीबों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए, हॉस्पिटल लोगों जो पड़े उनके लिए प्रार्थना किया जाए। और आज भी यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा हालेलुया आज भी संदेश लगातार है, ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन प्रार्थना हो रही है, कोई भी मसीहत का काम रुका नहीं है, मसीहत का दिन से दिन बढ़ रहा है, मसीहत दिन से दिन बढ़ रही है, मसीहत की जय जयकार हो रही है, और मसीहत का परमेश्वर हालेलुया आज इस बात को देख रहा है हालेलुया। परंतु संसारिक ईश्वरों ने हालेलुया अपना लोग लगाकर चुप पड़े हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं हालेलुया इस मानव जाति के बीच में आकाश के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह। यदि आपके पापों गुनाहों को क्षमा कर सकता हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा साथियों, यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर नहीं। बहुत लोगों ने अपने ईश्वर को प्रसिद्ध कर बताया, बहुत लोगों ने अपने भगवानों को ये नाम लेकर बताया, मेरा भगवान ये करता है, मेरा भगवान वो करता है, मेरा ईश्वर ये करता है, मेरा उठाना वो करता है, मेरा देवता ये करता है, मेरा ईश्वर करता है वो करता है। अब इस समय कुछ भी नहीं कर रहा है, इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है, इस समय सब चुप पड़े हुए हैं, इस समय सब अपना मुंह बंद करे हुए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन लिखा, भजन संहिता 121 में लिखा है, परमेश्वर ना तो सोता है और ना तो हमारा परमेश्वर ऊँघता है, हमेशा परमेश्वर हमें नित्य दिन देखता रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उसको छोड़ और कोई भी परमेश्वर नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो मानव जाति पर दया कर सकता है, एक ही परमेश्वर मानव जाति के पापों को क्षमा कर सकता है, एक ही परमेश्वर जो मानव जाति के ऊपर अपनी रहम कर सकता है, एक ही परमेश्वर है जो मानव जाति पर अपनी दया कर सकता है, और वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जिसने आज मानव जाति पर दया कर सकता है। यदि आप समस्या पीड़ाओं में हैं, दर्द में, महामारी, चुनौतियों में इस लाइव को देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कोई आपकी मदद करे नहीं करे, आपके साथ खड़ा हो ना हो, आपकी दुख और परेशानी को कोई समझे ना समझे, आपके आंसू को, आपके दिल टूटे हुए दिल को कोई समझे ना समझे, परंतु मैं आज परमेश्वर के वचन से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, सिर्फ इस बात को ध्यान रखें, एक ही परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना, मेरी दुआ प्रार्थना को सुन सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप सच्चे दिल से जहाँ कहीं पर भी हैं, इस लाइव को सुन रहे हैं, रोड पर चलते समय, घर पर यूट्यूब देखते समय, फेसबुक देखते समय,
या हॉस्पिटल में या खेत पर या कहीं पर बातचीत करते समय या सोते समय देख रहे हैं, मैं आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं आपको, आप सिर्फ अपने मन में यीशु को पुकारिए। एक बार पुकार कर देखिए। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने खुद कहा है कि मुझे परख कर देख कि मैं कैसा भला हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे परख के देख मैं कैसा भला हूँ। अभी भी प्रभु आपसे कह रहा है, आप उससे परखें। आप जहाँ कहीं पर प्रभु को पुकारें, प्रार्थना करें, आप परख कर देखिए आपकी समस्या पीड़ाओं के अंदर प्रभु काम करेगा, प्रभु चमत्कार करेगा। प्रभु बदलने वाला नहीं है, उसने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। प्रभु के वचन में लिखा है, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन एक भी नहीं टलेगा। हालेलुया। मेरा वचन बिना कहे, हालेलुया, वो हालेलुया अधूरा काम कर कर नहीं लौटेगा, वो पूरा काम करके लौटेगा। उसका वचन हमेशा पूरा काम करके लौटता साथियों। इसलिए बाइबल का एक ही परमेश्वर है, हालेलुया, उसको छोड़ और कोई चट्टान नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी मेरी 35 इस प्रकार लिखा है, तूने मुझको अपनी बचाव की ढाल दी है। साथियों, आपको मुझे बचाव की ढाल का मतलब है यीशु मसीह ने वो नाम दिया है जो आपको मुझे बचाने वाला, हालेलुया, आपको मेरी रक्षा करने वाला, आपको मुझे वो नाम दिया है जिसके द्वारा सारे बंधन सारे शक्ति दूर होते हैं। वो नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह की, जो आपको मुझे जो बचाता है। वो उसने एक वचन दिया है जो आपको मुझे बचाने के लिए, हालेलुया, वो नाम दिया है कि जिससे हम प्रार्थना करें, शैतान के सारे कार्य ढा दिए जाएं, शैतान की युक्तियां, शैतान की तमाम असफलताएं, हालेलुया, जो हमारे ऊपर काम करती हैं वो सब दूर हो। आज उसने मुझे एक नाम दिया, मुझे बचाने के लिए ढाल दिया, और वो परमेश्वर का वचन, वो है पवित्र आत्मा, वो है पवित्र आत्मा का दर्शन, वो है परमेश्वर की अगुवाई, वो है पवित्र आत्मा की बुलाहट। हालेलुया, उसने हमें एक ढाल दिया। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले है और मेरी मन्नतों को महत्व दिया है। साथियों, परमेश्वर आज भी आपको दाहिने हाथ से संभालेगा। परमेश्वर आज भी आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आज भी आपकी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया। परंतु परमेश्वर जब उसके 41 में 18 भजन संहिता उसके 41 में लिखा है, उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्होंने कोई भी बचाने वाला ना मिला। साथियों, आज मानव जाति अपनी इस समस्या से बचने के लिए आज लोग दुहाई दे रहे हैं, तमाम दुहाई दे रहे हैं और अपने हॉस्पिटलों में दुहाई दे रहे हैं, डॉक्टरों की तरफ दुहाई दे रहे हैं, सरकार की तरफ दे रहे हैं, परंतु उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई भी उनकी सहायता करने वाला नहीं है और कोई भी दुख सुख में समस्या में देने वाला, साथ देने वाला नहीं है। परंतु परमेश्वर के वचन कहते हैं, यदि आप मनुष्य के पर भरोसा कर कर, बाइबल बताती है मनुष्य पर भरोसा करना सबसे बड़ा श्रापित की बात है। मनुष्य के वचन में, परमेश्वर वचन में लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा करता है। ये परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। परंतु बाइबल ये भी कहती है कि आज आपने चारों तरफ भरोसा कर कर, विश्वास कर कर और सबको पुकार कर आपने देख लिया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकार कर देखिए। एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकार कर देखिए। मौका दीजिए आपको आने के लिए और यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए एक मौका, आप खुद प्रार्थना करने के लिए एक अपने आप को तैयार कीजिए एक बार और खुद प्रार्थना कीजिए एक बार, सारे परिवार के साथ बैठकर एक बार प्रार्थना कीजिए। मौका दीजिए प्रभु को अपने जीवन, आपके परिवार में आने के लिए और देखिए प्रभु आपकी समस्या, आपकी पीड़ाओं को, आपके दुख को, आपके आंसू को, आपके हाहाकार को, आपके तमाम समस्याओं को परमेश्वर आपकी समझेंगे। बाइबल बताती है उन्होंने दुहाई तो दी परंतु उन्होंने कोई बचाने वाला ना हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं संदेश के द्वारा, आपको बचाने वाला कोई है ना हो, कोई मदद करे ना करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूर मदद करेगा जब यदि आप सच्चे मन से यदि उससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में मुझे बचा, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु के वचन में आज इस प्रकार लिखा, साथियों हालेलुया, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को देखते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं, हालेलुया। और साथियों 45 लिखा है, परदेशी मुड़ जाएंगे और अपने किलों में थरथराते हुए निकलेंगे। साथियों मैं कहना चाहता हूँ आज इस कोरोना महामारी के द्वारा तमाम देश मुरझाए गए हैं, तमाम देश कपने लगे हैं, तमाम देश डर गए हैं, बह रखे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, तो बाइबल लिखा है 45 भजन संहिता 18 का 45 में लिखा है, परदेशी मुड़ जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। साथियों आज हमारे देश के तमाम देशों के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी सरकार मुरझा गई हैं, बड़े बड़े देश मुरझा गए हैं, पर उनको कोई सहायता ना मिली और कोई भी उन्हें हालेलुया याद देने वाला नहीं। परंतु प्रभु का वचन कहते हैं आज तमाम मानव जाति भी मुरझा गई है, तमाम धर्मों के लोग मुरझा गए। परंतु मैं कहना चाहता हूँ संदेश के द्वारा आपकी तमाम मुरझाने में मदद कर सकता है तो केवल यीशु मसीह और कोई नहीं है। हालेलुया। उसके
46 में लिखा है, 46 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर जीवित है और वह मेरी चट्टान है, धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई। ओ हालेलुया। साथियों, परमेश्वर वचन कहता है यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान है। आज भी वो मानव जाति के बीच में जीवित है। आज भी परमेश्वर जीवित है। वो मुर्दों में से जी उठा। बहुत लोगों को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। लाजर को जिंदा किया, अपने भाई लाजर को जिंदा किया, हालेलुया। और यायर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा किया, हालेलुया। विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने जिंदा किया, हालेलुया। साथियों, और पतरस की सास थी जो मर चुकी थी, उसको भी प्रभु ने एक अच्छे जीवन में अद्भुत काम किया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है साथियों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उसका 48 लिखा है, और मुझे मेरे शत्रु से छुड़ाया है। साथियों, यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर वचन लिखा है, और मुझे शत्रु से छुड़ाया, आप यदि प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको तमाम बीमारी, समस्या से, महामारी, चुनौतियों से, आकार से, डिप्रेशन से, तमाम से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। और उस महामारी से जो अभी भी जो सेकंड लहर चल रही है, परमेश्वर उससे भी आपको बचाएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करे, आप चाहते हैं कि कोई आपकी सहायता करे, तो मैं साथी संदेश के द्वारा कहना चाहूँगा, आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। अभी सेकंड लहर की जगह थर्ड लहर आने वाली है और उसमें बच्चों को हानिकारक होने की संभावना है, बच्चों को कोरोना होने की संभावना है, बच्चों की मृत्यु होने की संभावना बता रहे हैं। WHO ऑर्गेनाइजेशन बता रही है कि बच्चों को ये कोरोना महामारी चपेट में बच्चे आ सकते हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के संदेश द्वारा आप यीशु पर विश्वास करें, प्रार्थना करें और यीशु मसीह को अपने परिवार को सौंप दें। प्रभु आपके बच्चों को बचा के रखेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को बचा के रखेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, हालेलुया। और इस महामारी से, थर्ड महामारी से परमेश्वर आपको बचाएंगे, हालेलुया। और इसके 50 आयत में इस प्रकार लिखा है, वजह से 18:50 में, अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है, अपने अभिषेक दाऊद पर, उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के द्वारा, आज भी परमेश्वर के संदेश के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि वह आप पर दया करे, अनुग्रह करे, आप चाहते हैं कि आपकी मदद हो, आप चाहते हैं कि आप पर परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाए और अपने हाथ से थाम ले और आपकी मदद करे, तो आपको साथियों परमेश्वर के पास आकर अंगीकार करना पड़ेगा अपने गुनाह और पापों को, प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा। और प्रभु आपको तमाम समस्या पीड़ाओं से, इस महामारी से प्रभु आपको क्या करेंगे, छुड़ा लेंगे। साथियों, ये समय परमेश्वर के वचन से था, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आपके सामने लाइव पर आने के लिए मुझे मदद किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और साथियों, फिर मैं दोबारा कहना चाहता हूं, प्रभु भरोसा करें। इस थर्ड लहर कोरोना की से आप बचना चाहते हैं, आपके परिवार को बचना चाहते हैं, तो केवल आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, उसका नाम है यीशु मसीह। और वह आप पर दया करेंगे, आप पर रहम करेंगे, आप पर अनुग्रह करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, प्रेयर लाइन नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर 9001250094, ये मेरा प्रेयर लाइन नंबर है। आपके लिए प्रार्थना दुआ किया जाएगा। और यदि आप फेसबुक के अंदर आ लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, दुआ किया जाएगा और परमेश्वर को बहुत आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको महामारी से बचाए, परमेश्वर आपको आनंद दे, खुशी दे और परमेश्वर आपके साथ रहे। और आज का दिन परमेश्वर शुभ में रहे, आज का दिन अच्छा आपके लिए निकले, परमेश्वर बहुत ऐसा अनुग्रह दे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, जीवित रखे। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस देश, हमारे लोगों को, हमारे देश को बचाए। आपके अनुग्रह, आपकी महामारी से प्रभु इन लोगों को बचाए, आपकी दया से प्रभु उनको ऊपर बचाए। परमेश्वर जो भी लाइव पे देख रहे, जो समस्या, पीड़ा, दर्द में, महामारी, कलेश में और जो महामारी से जो जूझ रहे हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल में कोई सहारा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनकी दया करें, आप अनुग्रह करें पिता, तमाम महामारी से आप बचाएं। यीशु मसीह का लहू लगाते सारी बीमारी, सारे बंधन, शैतान के कार्य खत्म हो पिता। परमेश्वर आपके लहू में ढापते आप अनुग्रह करें पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने आपके अनुग्रह इन लोगों पर होने जा रहा है, आप छुटकारा देने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बचाने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा मिले प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।